नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, नहीं लगता कुछ मोल रे, राधे राधे बोल रे। वृंदावन में आकर के जो राधा रानी का नाम जपेगा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का उपासना करेगा, श्री नारायण धाम में आके वास करेगा, ठाकुर जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसीलिए सज्जनों, हमारा विनती आपसे है, विनम्र निवेदन है कि संसार में कहीं भटमर करो, कहीं जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन एक बार वृंदावन धाम में जरूर आओ। और वृंदावन धाम में आकर के एक बार नारायण धाम में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के हमारे दर्शन करिए, और लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करके संसार के जीवन बंधनों से मुक्त होने के प्रयास करिए। क्यों? अगर प्रयास नहीं कर सकते, असहाय हो, तो श्याम सुंदर से लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपने को अर्पित कर दो। कह दो कि श्याम सुंदर, आपकी माया से मैं हार चुका हूँ, लेकिन आपके चरणों में अपने को अर्पित करता हूँ, और आपकी अगर मेरी पराजय होती है संसार में, तो ये आपका पराजय होगा, ऐसा मान करके। और अगर मैं विजय प्राप्त करता हूँ तो आपकी जस होगी, आपका जो है नाम होगा। इसलिए सज्जनों, श्याम सुंदर जब ऐसी बातें करोगे तो श्याम सुंदर कभी भी तुम्हें पराजय नहीं प्राप्त होने देंगे, तुम्हें हमेशा इस अपनी माया से जीत विजय प्राप्त करा देंगे। अपने चरणों में तुम्हें स्थान दे करके मानो वो इस संसार सागर से तुम्हें मुक्त कर देंगे। इसलिए सज्जनों, एक नाम का आश्रय लो, एक धाम का आश्रय लो, एक प्रभु का आश्रय लो, और संसार में सब पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसीलिए सज्जनों, संसार में भजन करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। संसार में भजन करके पूरे संसार को तुम अपना बना सकते हो, लेकिन अगर तुम भजन छोड़ दोगे तो संसार तुम्हारा कुछ भी, संसार के चरणों में तुमको गिरना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम भजन करना निरंतर शुरू करोगे तो संसार तुम्हारे चरणों में गिरेगा। और भजन करने का उद्देश्य संसार को चरणों में गिराना नहीं है। भजन करने का उद्देश्य है कि अपने बातों से, अपने भजन के द्वारा, अपने तप के द्वारा संसार के जो पाप करने वाले लोग हैं, जो संसार में लय रहने वाले, जो संसार में खोए रहने वाले लोग हैं, उनको भी भगवान में लगाना है, उनको भी भगवत प्राप्ति करानी है। ऐसा बनने की कोशिश करो। और उस भजन का प्रताप भी यही होना चाहिए कि हम भजन करके भगवान का आश्रय प्राप्त कर लें, और भगवान का आश्रय ऐसा मिले कि जो लोग भी हमसे जुड़े, जो लोग भी हमसे हमारे पास आएँ, जो लोग भी हमारी वाणी सुने, उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाए, उनको भी भगवत प्राप्ति करने की इच्छा जग जाए। यही सबसे बड़ा सार्थक है भजन करने का। इसीलिए सज्जनों, संसार में कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने घुंड के उठने टेकने से अच्छा है कि अपने उस परम पिता परमेश्वर, उस जगत पिता जगदीश्वर के चरणों में गिर करके बार बार उनसे विनती करो। बार बार कहो, हे संसार के रचयिता, हे जगत के स्वामी, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ। और संसार में जब तक मैं दुनिया में भटकता रहा, तब तक मेरा कोई सहारा नहीं बना, लेकिन जब से आपके चरणों में आने का सोचा हूँ, तब से सारे संसार के लोग भी जो है विपरीत थे, वो हमारे अनुकूल हो गए हैं। सारी ग्रहें जो नक्षत्र थी, ग्रह नक्षत्र थे, वो भी हमारे अनुकूल हो गए हैं। तो जिनके चरणों में आने के भाव से सभी ग्रह नक्षत्र, संसार हमारे अनुकूल हो गया हो, मानो उनके चरणों में अगर हम रह जाएंगे तो क्या उनकी हिम्मत है कहीं से ग्रह नक्षत्र इत्यादि संसार की भौतिक बाधाएं हमको बाधा पहुंचा सकें, कभी भी हमको हानि पहुंचा सकें? कभी नहीं हिम्मत हो सकती। इसलिए उस जगत पिता, उस परम पिता परमेश्वर श्री नारायण भगवान के चरणों में अपने को आश्रित करिए। उस परम पिता परमेश्वर श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में अपने को आश्रित करिए और जीवन को अपने मुक्त करिए। इसके लिए वृंदावन धाम में आइए। वृंदावन धाम में आकर के प्रभु का नारायण नारायण नारायण, राधे राधे राधे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी इत्यादि नामों से भगवान को पुकार करके और हे गोविंद कह करके किलकारी लगाइए, रोइए, गाइए ठाकुर जी सामने। ठाकुर जी को कभी न कभी तो कृपा करनी होगी। इसके लिए आप नारायण धाम आश्रम में आइए, वृंदावन धाम में आइए और नारायण धाम में आकर के आप भजन करिए। यहाँ पर ठाकुर जी आपको साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में मिलेंगे और वो हो सकेगा तो आपके सपनों में, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप श्याम सुंदर खुद आपसे मिलने के लिए तत्पर हो जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप भजन करोगे। इसके लिए आप नारायण धाम में 1-2 दिन 4 दिन विराजमान होने आइए, वहाँ भजन करिए। और उसके लिए आने के लिए 6399333376 पर कांटेक्ट करिए और आने के लिए एक बार ठाकुर जी से प्रार्थना करिए। तो हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, वो अच्छे लोगों को वृंदावन बुला लेते हैं। तो आप तो भजन करने वाले ठाकुर जी के जन हो, आपको जरूर बुलाएंगे। ऐसा मेरा प्रार्थना है ठाकुर जी से कि आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसा मेरा भरोसा है कि ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके लिए आप लोग भजन करिए और बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।